बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आइए आप सब भी इंजॉय कर लीजिए इस फ़रे को। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फ़रे के बहुत ज़्यादा ही दीवाने होंगे, और यकीनन होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया की ऐसी डिश है कि इसको देख करके मुंह में पानी आ ही जाता है। तो जस्ट लाइक दैट मोमोज़, ये हमारा जो है क्या कहते हैं, एक हिसाब से मोमोज़ है। तो ये देखिए बारिश हो रही है और ज़िया जो हैं इंजॉय कर रहे हैं और बारिश के मज़े ले रहे हैं। तो आप सब बताइएगा, बारिश में किसको किसको नहाना पसंद है? मेरी एक फ्रेंड है तो जिसका नाम डेज़ी है, घर में बुलाने वाला। तो जब हम दोनों छोटे थे, और इतने भी छोटे नहीं थे, लेकिन हाँ हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड थे। हम लोग जो भी मतलब हम लोगों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और है। लेकिन इस वक्त नाराज़ चल रही है, तो हम सब दोनों मिल करके बारिश में खूब इंजॉय करते थे, खूब ज़्यादा। और आजकल वो नाराज़ हैं, और देखते हैं वो कितने दिनों तक नाराज़ रहती हैं। खैर, जब वो मान जाएंगी खुद से ही तो फिर कोई बात नहीं है। तो हमें मालूम है कि वो हमारा ब्लॉग ज़रूर देखती हैं, और उनको भी ये बारिश देख के हमारे बचपन की याद आ रही होगी हम दोनों की। और बच्चे देखिए कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है ना। तो मन कर रहा है बस जल्दी से जाओ और नहा लो। तो खैर अब तो नहीं नहा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने ठंडे पानी में और ठंडा पानी पीने से, जितनी भी ठंडी चीज़ें होती हैं सबके लिए बिल्कुल से मना कर रखा है। और आप सब जानते ही होंगे क्यों, क्योंकि हमने हमेशा आपसे हर वीडियो में शेयर किया है कि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है। तो चलिए जनाब, फ़रे की तरफ बढ़ते हैं। फ़रा कैसे बनाया था, तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप वहाँ से जा कर के विज़िट कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो लिंक हम डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लगा देंगे, या कम्युनिटी पोस्ट पर भी इसकी लिंक हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो जनाब, यहाँ पर हमने चने की दाल और उड़द की दाल को भिगो दिया है, और फ़रा जो है फिर उसके बाद जब ये भीग जाएगी उसके बाद फिर फ़रा बनाना स्टार्ट करेंगे। आप सब भी बताइएगा आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, और आप सब इसको कैसे बनाते हैं। वैसे तो जो ये रेसिपी है, जब चावल या धान जब कटता है और नया चावल आता है, वो पीसा जाता है, धोया जाता है, घर की औरतें जो होती पीसती हैं और धुलती हैं, तब उसके बाद ये रेसिपी जा कर के बनती है। तो ये देखिए स्टीम हो चुका है, वही हम आपको खोल के दिखलाने लगे थे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त डिश है, और बस इसमें थोड़ी सी मेहनत ये होती है कि बस चलो चावल का आटा गूँथो और बेलो भरो। तो ये सारा काम बैठ करके उसके बाद फिर किचन में आप फटाफट से इसको बना, मतलब फिर ये किचन में बनने में देर नहीं लगती है। बस इसको जो है, जब इसमें दाल भरी जाती है और टिकिया गढ़ी जाती है, तब तक कि इसमें वक्त लगता है। तो अगर आप सबको ये रेसिपी पसंद होगी तो प्लीज़ बताइएगा, और आपके यहाँ इसको किस नाम से पुकारते वो भी बताइएगा। और अपने ब्लॉग में हम कुछ नया क्या करें वो भी आप हमसे शेयर करिए। और मेरे ब्लॉग आपको बोर करते हैं, अरे यार अगर बोर भी करते होंगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और एक दो लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को डिसलाइक भी करते हैं, उनको भी सलाम है कि वो हमें किसी भी तरह से याद रखते हैं, चाहे लाइक करके चाहे डिसलाइक करके। लेकिन ये उनकी मतलब मोहब्बत है कि वो डिसलाइक करके भी अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। तो उनको भी हम ढेर सारा जो है शुक्रिया अदा करते हैं। तो जो हमारे फ़रे थे तो जनाब वो अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, और अब हम फ़रे को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। वैसे तो आप इसको सिंपल भी खा सकते हो, मतलब स्टीम हो जाए तो ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ तो इसको हल्का सा जब हम लोग तेल में फ्राई कर लेते हैं तभी खाते हैं। और ये तो एक ऐसी डिश है कि देखिए ना, इसमें कोई तेल और मसाला, तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और पता नहीं कहाँ से आज राजा को, मेरे बड़े बेटे को पता नहीं कहाँ से मन कर गया उनका 3-4 दिनों से कि फ़रा खाना है, और पता नहीं कहाँ से बड़ी मुश्किलों से चावल का आटा जो है वो ढूंढ करके लेकर आए। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो जब कोई काम अगर दिल से किया जाए तो उसकी मंजिल ज़रूर मिलती है। तो बस वो आटा आ गया चावल का, और यहाँ पर फ़रा उनके लिए तैयार हो चुका है। तो फ़रे का एक बहुत ज़बरदस्त सा किस्सा है कि एक बार फ़रा बना, और अभी फ़िलहाल जल्दी की बात है, लॉकडाउन से पहले की, और ज़िया ने फ़रा बनवाया और जनाब इतना ज़्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली
कि रात में 1 बजे इनको इमरजेंसी जाना पड़ा। और तब से उन्होंने कान पकड़ लिए कि अब आज के बाद से आइंदा से हम फ़रे नहीं खाएंगे। और सच में फ़रे बने, उसने एक भी फ़रा डर के मारे नहीं छुआ, क्योंकि उनको 2 इंजेक्शन लगे और इंजेक्शन लगने के बाद भी उनको वॉमिटिंग हो ही रही थी। आज भी वो दिन याद आता है। तो पहले तो जिस दिन उसको ऐसा हुआ तो हम लोग डर भी गए, क्योंकि उसकी जो वॉमिटिंग थी वो बंद ही नहीं होती, एक करके आ रहा था फिर दूसरी हो जा रही थी, मतलब वो कमरे तक पहुंच ही नहीं पा रहा था वॉश बेसिन से, इतना डर गया। और मेरी मम्मी चीख चीख के उन्होंने पूरा घर सर पे उठा लिया, अरे अल्लाह अब क्या होगा, उन्होंने इतना तूफ़ान मचा दिया। वैसे भी ये जो अम्मी लोग होती हैं ना, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और दूसरों को भी परेशान कर देती हैं। और ऐसे वक्त में परेशान होना तो है, लेकिन थोड़ी हिम्मत भी बना के रखनी पड़ती है बंदे को। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके जो है फिर जो है थोड़े से उनके हालात सुधरे, तबीयत सुबह तक अच्छी हुई। तो यहाँ पर सब्ज़ी ली है। और वैसे भी अब हमारे यहाँ सुनने में आया है कि मंडी में किसी को कोरोना हो गया, जहाँ सब्ज़ी मिलती है, जहाँ से सब्ज़ियाँ आती हैं, तो सुन रहे हैं मंडी बंद हो जाएगी, तो सब्ज़ियाँ बहुत महंगी हो जाएंगी। सब्ज़ियाँ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, अब तो अल्लाह मालिक है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो फ़िलहाल ये पापा जी हमारे बैठे हुए हैं और कंट्रोल से हमारी अम्मी जी चावल और गेहूँ लेकर के आई। तो चावल कैसे हैं वो हमें दिखला रहे थे। तो कहते हैं ना कि जो बुढ़ापा होता है, बचपना फिर से उसमें लौट के आ जाता है। तो जनाब ये अभी देखते देखते ये क्या करेंगे हरकत, अभी आप देखिएगा। बस इनने क्या करना, मुंह में डाल लेना है। तो हमने कहा आप कच्चा चावल खा रहे हो, पेट में दर्द होगी। तो हंस रहे, कह रहे नहीं सब हजम हो जाएगा बिटिया। तो हमने कहा अच्छा, लेकिन कच्चा चावल नहीं खाना चाहिए। तो अम्मी लेटी हुई अपने जियो के मोबाइल में लगी हुई हैं। तो पूरा पोस्टमार्टम इन्होंने कर दिया है उस मोबाइल का, इस कदर देखती हैं वजीफ़े वगैरह। उस दिन तो आपने इनको ब्लॉग में सुना ही होगा इसकी तारीफ़ करते हुए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको दिखलाते हैं कि मेरी अम्मी ने ऑनलाइन अपने लिए बिल्कुल लाइट वेट वाली ज्वेलरी जो है मंगाई है। तो ये शादी में जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन किसी वजह से शादी जो है पोस्टपोन हो गई और अब जाना कैंसिल हो गया। तो बस इन्होंने मंगा लिया था। और देखिए कितना खूबसूरत कलेक्शन है ये, और बहुत लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट। अभी हम आपको इसको पहन करके भी दिखलाएंगे और आप सब बताइएगा ये नाजुक सा, प्यारा सा, छोटा सा, खूबसूरत सा सेट आप सबको कैसा लगा। तो कैमरा जो है पता नहीं क्यों इसको कैप्चर ही नहीं कर पा रहा था। हम सब ने बहुत कोशिश की आपको करीब से दिखलाने की, दूर से दिखलाने की, लेकिन शायद ये सेट ही कुछ ज़्यादा नूरानी था, जो जो कैमरा था उसको कैप्चर ही नहीं कर पा रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि कैमरा जो है कोई चीज़ को सही से फोकस ही नहीं करता है। तो ये देखिए ये है, ये इसकी पतली सी चेन में एक छोटा सा पेंडेंट पड़ा हुआ है। तो आप सब बताइए कैसा लग रहा है। तो जैसे कॉलेज गर्ल्स हैं और ये डे मतलब कहीं आ जा रहे हैं, छोटी मोटी पार्टी है तो पहन सकते हैं। तो देखिए इसकी अंगूठी भी बहुत प्यारी है। तो कैसी लग रही है आप बताइएगा। तो चलिए अभी आपको इसके जो कान के छोटे छोटे टॉप्स हैं वो भी दिखाते हैं। तो जनाब ये देखिए, तो हमें तो बहुत पसंद आया। अब आप सब ने बताना है कि आप सबको ये कैसा लगा। तो हम आपसे शेयर कर रहे थे अपनी फ्रेंड के बारे में। तो वो हमसे नाराज़ है, और बस हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक फ्रेंड बनाई, और ये बात वो भी अच्छे से जानती है। तो ये दोपहर का वक्त है और दोपहर में बनी थी आज हमारे यहाँ खड़ी मसूर की दाल। आइए आप सब भी ये अच्छा सा लंच जायकेदार खा लीजिए, आपको भी खा के मज़ा आ जाएगा। तो हम अपनी फ्रेंड के बारे में बता रहे थे आपसे, और हमें ये भी मालूम है कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती। एक बार और नाराज़ हो गई थी जब हम सब छोटे थे, हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। तो वो उसने हमसे 1 साल तक बात नहीं की थी, और बात ऐसी कोई बात नहीं है, और बेबात की बात पे वो नाराज़ हैं। तो हमें तो नाराज़ होना नहीं आता है। मेरा तो गुस्सा बस ऐसे होता है पानी के बुलबुले की तरह, यूँ उठा और बैठ गया। लेकिन उसका गुस्सा उफ़ बहुत ख़तरनाक है। तो अगर वो मेरा वीडियो देख रही है तो प्लीज़ अपने गुस्से को थूक दीजिए, क्योंकि कोई बात ऐसी बात ही नहीं थी। तो खैर चलिए ये देखिए ये शाम का वक्त है, और शाम में बना है मेरे यहाँ लौकी के कोफ्ते और राइस, और अभी थोड़ी देर में आटा जो है लगा के रखा हुआ है, तो बाद में चपातियाँ जो हैं बन जाएंगी। और ये शाम का वक्त है, सारा किचन का जो काम था वो ख़त्म हो चुका है। तो मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन आज हमने आपके साथ शेयर की, बहुत सी बातें की आपसे।
और बस आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग यहीं तक था। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।